कब्रिस्तान की चुड़ैल। बरसात की एक रात थी। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक के बीच गांव रामगढ़ के बाहर स्थित पुराना कब्रिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ था। गांव के लोग उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे, क्योंकि सबको मालूम था कि वहां एक भयानक चुड़ैल भटकती है। कहा जाता है कि सालों पहले उसी गांव में गौरी नाम की एक लड़की रहती थी। वह सुंदर थी, लेकिन मन से बहुत लालची। पैसों और शक्ति की चाहत ने उसे तांत्रिकों के चक्कर में डाल दिया। धीरे धीरे उसने काले जादू का अभ्यास शुरू किया, लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसकी करतूत पकड़ ली और उसे तांत्रिक विद्या करने के जुर्म में जिंदा जलाकर मार दिया। जलने से पहले गौरी ने चीखते हुए कसम खाई थी, मैं लौटकर आऊंगी और सबकी जान लूंगी, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। उसके बाद से कब्रिस्तान में उसकी आत्मा भटकने लगी। भयानक रातें। जो भी रात के समय कब्रिस्तान से गुजरता, उसे एक औरत की कराह सुनाई देती। कभी वह हंसती तो कभी रोती। दूर से उसका लंबा सफेद लिबास हवा में उड़ता दिखाई देता। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलती थीं और उसके बाल जमीन को छूते रहते। लोगों ने बताया कि कई बार उसने अकेले चलते राहगीरों को पकड़कर कब्र के नीचे खींच लिया। वहां से उनकी हड्डियों के ढांचे ही मिलते। गांव वालों ने बार बार मंत्रियों और पुजारियों को बुलाकर चुड़ैल को भगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार चुड़ैल और भी ताकतवर होकर लौट आती। 3 दोस्तों की गलती। गांव में 3 दोस्त रहते थे, अमन, सूरज और रवि। सबको रोमांच पसंद था। उन्होंने सुना कि चुड़ैल वाकई मौजूद है, तो उन्होंने शर्त लगाई कि वे आधी रात को कब्रिस्तान जाएंगे। गांव वाले उन्हें रोकते रहे, लेकिन वे हंसते हुए निकल पड़े। रात के 12 बजे जैसे ही वे कब्रिस्तान पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका आया। अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। वे कब्रों के बीच से गुजर रहे थे कि उन्हें किसी औरत की हंसी सुनाई दी। कौन आया है मेरी जगह पर? आवाज इतनी डरावनी थी कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सफेद कपड़ों में चुड़ैल उनके सामने प्रकट हुई। उसके लंबे नुकीले दांत और खून से लथपथ हाथ देखकर तीनों कांप गए। भयावह अंत। रवि डरकर भागने लगा, लेकिन चुड़ैल ने उसे बालों से पकड़कर हवा में उठा लिया और उसकी गर्दन तोड़ दी। अमन और सूरज बचने के लिए मंदिर की घंटी की ओर दौड़े, क्योंकि माना जाता था कि लोहे और घंटी की आवाज से आत्माएं कमजोर हो जाती है। सूरज ने पूरी ताकत से मंदिर की घंटी बजाई। घंटी की गूंज से चुड़ैल कुछ पल के लिए पीछे हटी। तभी अमन ने पास पड़ा लोहे का त्रिशूल उठाया और चुड़ैल पर वार किया। भयानक चीख के साथ चुड़ैल गायब हो गई, लेकिन जाने से पहले उसने कहा, मैं वापस आऊंगी और इस गांव को कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। आज भी उसके बाद से गांव के लोग मानते हैं कि चुड़ैल पूरी तरह मरी नहीं है। कभी कभी अमावस्या की रातों में कब्रिस्तान से फिर वही हंसी सुनाई देती है। राहगीरों को सफेद साया दिखाई देता है और कई लोग फिर कभी लौटकर नहीं आए। कब्रिस्तान आज भी वीरान है और लोग कहते हैं कि चुड़ैल अब भी अपनी अगली शिकार की तलाश में वहां भटकती है।